भारत सरकार की ओर से सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद पाकिस्तान की जनता में हड़कंप मचा हुआ है। वजह ये कि भारत सरकार हर दिन नए नए फैसले कर रही है जिससे पाकिस्तान को नदियों का पानी न मिल सके। बात इतनी ही नहीं है, पाकिस्तान के पानी के साथ साथ पाकिस्तान को बिजली के संकट से भी गुजरना होगा, क्योंकि पानी का बहाव कम करने की वजह से बिजली उत्पादन की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा और इसी वजह की पाकिस्तान चर्चा कर रहा है और इस मसले पर भारत से बातचीत करने की बेचैनी दिखा रहा है। लेकिन भारत पहले ही ये साफ कर चुका है कि वह अब पाकिस्तान के साथ पीओके छोड़कर किसी दूसरे मुद्दे पर बात नहीं करने वाला और इस मामले में वह किसी दूसरे की सुनने वाला भी नहीं है। पाकिस्तान 80% खेती के लिए सिंधु जल संधि नदी के पानी पर निर्भर है। भारत नए सिंधु प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारी में है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब से सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया, तब से चिनाब, झेलम और सिंधु नदियों पर जिस प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा था उसमें तेज़ी कर दी गई। इस क्षेत्र के मुख्य परियोजनाओं में से एक चिनाब नदी पर रणबीर डैम की लंबाई दोगुना करके 120 किलोमीटर करना भी इसी नदी का पानी भारत से होकर पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पंजाब तक जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेगा तो वो प्रति सेकंड 150 क्यूबिक मीटर पानी मोड़ सकता है, जबकि अभी करीब 40 क्यूबिक मीटर पानी ही मोड़ पाता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के द्वारा इशाक डार ने नेशनल असेंबली में ये कहा कि उनकी सरकार ने भारत को पत्र लिखकर सिंधु जल संधि पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। उन्होंने अपने सांसदों को बताया कि भारत का ये एक्शन गैर कानूनी है। वॉशिंगटन सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के जल सुरक्षा विशेषज्ञ डेविड मिशेल ने कहा कि भारत की ओर से बांध, नहर या अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण करने में समय लगेगा। हालांकि उन्होंने पड़ोसी मुल्क को चेताते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि भारत की ओर से उसे किसी तरह का दबाव या अन्य कुछ महसूस नहीं करना पड़ेगा। रणबीर नहर के विस्तार की योजना के साथ साथ भारत उन परियोजनाओं पर भी विचार कर रहा है जिसने पाकिस्तान को आवंटित नदियों से पानी का बहाव कम हो जाएगा। इससे पाकिस्तान को खुद के लिए बिजली उत्पादन करने में काफ़ी समस्या का भी सामना करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की एक लिस्ट बनाई है जिसमें बिजली उत्पादन को 3,360 मेगावाट से बढ़ाकर 12,000 मेगावाट तक का किया जाएगा और इन परियोजनाओं में से ऐसे बांध भी शामिल हैं जो बड़ी मात्रा में पानी जमा कर सकते हैं, जो सिंधु नदी प्रणाली में भारत के लिए पहली बार होगा। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता। भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करना बंद न कर दे।